ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कौड़िन को काया। अंधन को आँख देत कौड़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सुफल कीज सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गो हरि बोल। यहाँ पर बैठे वे YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 राधे। अभी तक आप सभी लोग सावन के महीने में शंकर जी की कथाओं का श्रवण कर रहे थे। उससे पहले पुरुषोत्तम मास चल रहा था, तो आप पुरुषोत्तम मास की कथाओं का श्रवण कर रहे थे। अब गणेश उत्सव शुरू होने वाले हैं। अब आप गणेश पुराण में से ली गई कथाओं का श्रवण करेंगे, जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। देखो, हमने पहले भी बताया था
कि इष्ट एक होना चाहिए। पूजा आप सबकी कर सकते हैं। सभी देवताओं का एक समय होता है। तो अब राधा रानी की कृपा से आप सभी भक्त लोग गणेश जी की महिमा, उनके सुंदर सुंदर प्रसंगों का श्रवण करेंगे जो गणेश पुराण से लिए गए हैं। तो आइए गणेश पुराण की सुंदर कथाओं का आरंभ करें और हम सभी गणेश जी को प्रणाम करते हैं। गणेश जी ब्रह्म विद्या प्रदान करने वाले हैं। गणेश जी की सबसे बड़ी कृपा जो है वो है जीवन में आए हर प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं। भगवान गणेश को मंगल मूर्ति कहा जाता है। भगवान गणेश को मंगल मूर्ति माना जाता है। ऐसा माना जाता है जहाँ भगवान गणेश जी होते हैं वहाँ सब मंगल ही मंगल होता है, सब शुभ होता है। इनकी उपासना से हर विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। कहते हैं अगर कुंडली में भी किसी की अगर अशुभ योग है तो वो भी गणेश जी की उपासना से दूर हो जाते हैं। और इनकी पूजा बहुत सरल है। इनको हम लड्डू तो चढ़ाते ही हैं। इनकी पूजा एक विशेष प्रकार की घास से भी होती है जो आप सबने देखा होगा, जो रास्तों में आसपास बारिश के पानी से जो अपने आप ही एक घास सी उगाती है उसे दुर्वा घास कहते हैं। इनकी पूजा उससे भी होती है। कहते हैं इसको अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। उनको दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है ये कथा भी हम आपको आगे सुनाएंगे। देखो, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अपना एक लक्ष्य होता है। जब मानव जीवन की शुरुआत होती है तो उसके जीवन में दो बातें होती हैं। एक उसका वर्तमान और दूसरा उसका भविष्य है। हर इंसान की वर्तमान से भविष्य तक की यात्रा होती है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। संसार में जितने भी पशु पंछी हैं उनके मन में कभी ऐसी इच्छा नहीं होती कि मुझे कुछ प्राप्त करना है। जो मिला है, जो हो रहा है, उसके लिए वही अच्छा है, उनके लिए वही अच्छा है। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो उसे मिला है वो उससे संतुष्ट नहीं होता। वो कुछ और फिर कुछ और प्राप्त करना चाहता है। अब वो वर्तमान से भविष्य तक की यात्रा किस तरह से करता है? सात्विक करता है या राजसी करता है या तामसी करता है? उसका क्या तरीका होगा, ये सब उस पर निर्भर करता है। अब कई बार आप लोग देखते हैं कि हर मनुष्य, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो संपत्ति तो इकट्ठी कर लेते हैं, मान सम्मान भी पा लेते हैं, पर वो रिश्तों को खो देते हैं, शांति को खो देते हैं। तो उसने संपत्ति और धन तो पा लिया पर सारे संबंधों को खो दिया।
अपने हृदय के चैन को खो दिया। तो इसीलिए तो हमें धर्म की आवश्यकता है, इन शास्त्रों को सुनने की आवश्यकता है। इसीलिए तो एक संत की आवश्यकता है, एक गुरु की आवश्यकता है। जब किसी संत की, गुरु की शरण में जाओगे तो वही तो बताएगा कि सही रास्ता तुम्हारे लिए सात्विक मार्ग में से कौन सा है, कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं। तब वो ही कोई धर्म का रास्ता तुम्हें बताता है। और जब भी तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो रास्ते में अनेकों विघ्न आते ही हैं। देखो, सफलता की चमक तो सभी को दिखाई देती है। अगर कोई व्यक्ति कुछ पाने के लिए धर्म के सात्विक रास्तों पर चलता भी है, परंतु उस मंजिल, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए उसने जो उन रास्तों में संघर्ष और विघ्नों का सामना जो किया, जो उसे करना पड़ा, वो किसी को दिखाई नहीं देता। तो जीवन में अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो भैया विघ्न और समस्याएं तो आएंगे ही। इन विघ्नों को पार करने के लिए दो बातें होनी चाहिए। एक तो पुरुषार्थ, जो हम सब लोग करते ही हैं, लेकिन वो जो दूसरी बात है वो है कृपा। तो भैया जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए हमारा पुरुषार्थ जहाँ कम पड़ता हो, वहाँ उस परमात्मा की कृपा जब होती है तो वो उन विघ्नों को दूर करके हमें सफलता तक पहुँचाती है। तो वो जो विघ्नों को दूर करती है और हमें सफलता तक पहुँचाती है, उस तत्व, उस कृपा का नाम ही है श्री गणेश। ये कृपा करने वाली जो शक्ति है वो ही है गणेश तत्व। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। में दो खंड है, उपासना खंड और लीला खंड। गणेश महापुराण में 218 अध्याय और 24,000 श्लोक हैं। गणेश का मतलब होता है ज्ञान, गणेश का मतलब होता है बुद्धि। ये ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। जब इनकी सर्वप्रथम पूजा होती है तो कोई तो विशेषता होगी। भगवान गणेश अगर कृपा कर दे तो फिर मंगल ही मंगल है, फिर अमंगल हो ही नहीं सकता। तो जब तक इनकी हम महिमा नहीं सुनेंगे तब तक इनके प्रति हमारी रुचि कैसे होगी। कहते हैं सबसे पहले उठते ही सुबह गणेश जी का नाम लेना चाहिए। जो मनुष्य सुबह उठते ही गणेश जी का नाम लेता है उसके जीवन में विघ्न आते ही नहीं हैं। आप सब ऐसा करके देख सकते हैं, सब बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और मंगल ही मंगल होगा। गणेश पुराण में बताया है कि जिस तरह से जब हम किसी को अपने घर पर आमंत्रण देते हैं तो उसको क्या पसंद है वही भोजन बनाते हैं। इसी तरह से जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं
तो सामग्रियां तो बहुत है, पर दो सामग्री गणेश जी को बहुत प्रसन्न होते हैं उनसे वो, और वो है पहली दूर्वा घास और दूसरी लड्डू। गणेश आदि देवता है, इनके द्वारा ही सृष्टि होती है। ये विघ्न करता और विघ्न हरता है। विघ्न करता क्यों है? ये कहते हैं एक विघ्नासुर नाम का दैत्य हुआ है। अभिनंदन नाम के राजा ने यज्ञ प्रारंभ किया, लेकिन उसमें गणेश जी का पूजन नहीं हुआ, इंद्र का भी पूजन नहीं हो पाया। तो इंद्र को क्रोध आया। जैसे इंद्र ने ब्रज में 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की थी, उसी तरह विघ्नासुर ने अभिनंदन को मरवा डाला और यज्ञ भी नष्ट कर दिया और सभी देवताओं को सताने लगा। सभी देवता विघ्नासुर से हार जाते हैं। अंत में वो गणेश जी से युद्ध करने आया। सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला विघ्नासुर गणेश जी से हार गया और उनके चरणों में गिर गया कि मुझे अपने चरणों में रख लो प्रभु। गणेश जी ने उसकी विनती को स्वीकार कर लिया। अब उसका काम विघ्न उपस्थित करने का है। विघ्नासुर कहता है कि भैया मैं तो विघ्न ही करूँगा। अब जिसका भैया जो स्वभाव होता है वो वैसा ही कार्य करता है। तो विघ्नासुर ने कहा, जो गणेश भगवान का पूजन किए बिना कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे, मैं उसमें विघ्न बन जाऊंगा, उसके कार्य को कभी सफल नहीं होने दूंगा। तब से वो भगवान गणेश के साथ ही रह रहा है। भगवान गणेश तो विघ्न हरता है और वो विघ्न करता है। जो गणेश जी का नाम लेकर सभी कार्य करेंगे, उनके कार्यों में विघ्न नहीं आएगा, ये प्रसिद्ध है। इस संसार में गणेश ही एक ऐसे देवता हैं जिसकी पूजा हर सनातनी करता है। किसी भी मंगल कार्य में गणेश भगवान का स्मरण किया जाता है। तुलसीदास जी ने भी रामायण लिखने से पहले गणेश जी का स्मरण किया है। इनका तो पूरा परिवार ही पूजनीय है। इनके 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ, सिद्धि और बुद्धि इनकी 2 पत्नियां हैं। इसलिए हर मंगल कार्य में गणेश जी की पूजा अनिवार्य है। ये समस्त देवताओं के अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष उसे ही बनाया जाता है जो हर तरह से समझदार हो, बुद्धिमान हो। तो भैया शुभ कार्यों में तो विघ्न आते ही हैं। आप धन कमाने जाओ तो विघ्न आते हैं, आप भजन करने जाओ तो विघ्न आते हैं। तो विघ्न तो हर कार्य में आएंगे ही आएंगे। ये ना आए, इसके लिए गणपति जी का पूजन अनिवार्य है। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। ये प्रथम पूज्य क्यों है? तो इस कथा को हम कल सुनाएंगे आपको। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।